नमस्कार दोस्तों। शायद आप मुझे पहले से जानते होंगे या आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक चैनल था जो एक ऐसी हस्ती द्वारा डिलीट करवा दिया गया, जिसका आप नाम सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज एक बार फिर मैं एक नया चैनल शुरू कर चुका हूँ जिसका नाम है रियलिटी ऑफ लाइफ। इस चैनल पे हम सिर्फ बातें करेंगे रियल लाइफ में होने वाली घटनाओं पर। हमारे साथ जो घटनाएं होती है उनसे कैसे हम सीखें और कैसे आगे बढ़ें दोस्तों। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हैं और आने वाले टाइम में आप मेरे साथ जुड़ने वाले भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल था जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइफ मोटिवेशन के नाम से, जिस पे टोटल 3663 सब्सक्राइबर थे। लेकिन विवेक बिंद्रा जी की टीम की वजह से वो डिलीट करवा दिया। उन्होंने डिलीट करवाया हमारा चैनल। उसकी वजह ये थी, आपको पता होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उस कंट्रोवर्सी के दौरान हमने संदीप महेश्वरी के पक्ष में कुछ बातें रखी थी जो हमें सही लगी। हमने अपने ओपिनियन रखे थे और हमारी ऑडियंस भी उस बात पे खुश थी। लेकिन उन वीडियोस के चलते, 7 वीडियोस थे, उन वीडियोस के चलते उस चैनल को डिलीट करवा दिया गया, और उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, ईमेल जो कि यूट्यूब द्वारा हमें भेजा गया है। दोस्तों उस चैनल को मैंने वापस लाने की कोशिश भी नहीं की, ना उस पर कुछ कोई कार्य किया। मैंने फिर एक नया चैनल शुरू किया है। आई होप आप इस पर भी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आपको मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये बताना जरूरी भी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा पुराना चैनल डिलीट क्यों हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने लाइफ के बारे में कि ज़िंदगी क्या हमें सिखाती है और क्या हमें ज़िंदगी से सीखना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक उस टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन क्या है दोस्तों? शायद कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के जिनकी एज 18, 21 और 25 के बीच में है, या उससे कम एज के है, उसको शायद गलत समझ पा रहे हो कि न्यू जनरेशन का मतलब क्या है। आप भी अपना कमेंट देके मुझे जरूर बताइएगा कि न्यू जनरेशन का मतलब क्या होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये विषय जानने वाला है दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने गांव से लेकर मैंने इंटरनेशनल लेवल तक की पब्लिक को देखा है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारी जो जनरेशन है, जब उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या ये क्यों कर रहे हो, तो उनका ये जवाब होता है कि आजकल के बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, इसमें ऐसा ही होता है। पर दरअसल कुछ चीज़ें गलत भी हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका मानना क्या है? न्यू जनरेशन का मतलब क्या है? आप बता सकते हैं? न्यू जनरेशन क्या है दोस्तों? दोस्तों न्यू जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट कपड़े पहनना या यूके वाले अंग्रेजों को फॉलो करना, उनके पहनावे को अपने पहनावा बना लेना। मैं किसी का भी बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या आप इतने कपड़े मत पहनो, ऐसा मत पहनो। लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब बात आती है न्यू जनरेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बचपन में टीवी देखा करते थे, और हमारे घर में एक ही टीवी हुआ करता था, वो भी अंकल के घर पे, और हम सारे एक जगह बैठकर देखा करते थे। उस टाइम टीवी में एक ऐड आया करता था, और उसमें मोबाइल फ़ोन का ऐड आया करता था। और उस टाइम हम देख के ये बातें किया करते थे आपस में कि आने वाला समय ऐसा होगा जब हम खेतों में बैठे हुए भी एक दूसरे से बातें करेंगे। और आज वही हो रहा है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी बनी है, वो उस टाइम की जो जनरेशन थी उसके पास फ़ोन नहीं था, और फिर ये टेक्नोलॉजी बनी और मोबाइल हमारे सामने आया। तो यानी कि ये न्यू जनरेशन है। अभी हमें पेपर खत लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोन पे भी बात करते हैं। यानी कि वो जनरेशन अलग थी और ये जनरेशन अलग है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कुछ और बातें भी बढ़ने लग गई है, जिनका गलत उदाहरण देकर कहा जाता है कि न्यू जनरेशन है। दोस्तों न्यू जनरेशन आपको ये नहीं कहती कि आप किसी और के कल्चर को फॉलो करें। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देखा है। मैंने गांव के कल्चर को भी देखा है, और मैंने शहर के कल्चर को भी देखा है, और मैंने इंटरनेशनल लेवल के लोगों को भी देखा है दोस्तों। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारे गांव की भारतीय संस्कृति है, वैसा कहीं भी नहीं है। अगर हम उसी को ही फॉलो करते हैं तो उससे बढ़कर, उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रिश्ते बनते हुए देखे हैं और तुरंत टूटते हुए भी देखे हैं। मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो सुबह रिश्ते बनते हैं और शाम तक रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है।
हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति अलग है। न्यू जनरेशन के हिसाब से चलो, जो आविष्कार हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर ध्यान दो, नई एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, क्या लेवल हमारा है अभी उस पर ध्यान दो, आगे बढ़ो, लेकिन उनके कल्चर को फॉलो मत करो। मैं टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ इस मामले में। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। जो हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर है उसके बराबर कोई नहीं है। ये मेरा रियलाइज़ किया हुआ खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपना टारगेट, अपना गोल बनाएं और आगे बढ़ें। कल्चर को दूसरे को फॉलो ना करें, अपने भारतीय कल्चर को फॉलो करें और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर फोकस करें। कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दें दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो मैं आज आपके लिए बनाया, मैंने शुरुआत किया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। सभी का धन्यवाद।